हाय दोस्तों, आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ कि आज मकर संक्रांति थी और मैं सुबह में से ही बहुत व्यस्त थी। पता है, मैं सुबह का कैमरा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं सुबह ही उठकर नहा धोआ करके जल्दी ही मंदिर चली गई थी और आरती के साथ नाश्ते बनाने लगी। पता है दोस्तों, तो मुझे कैमरे का याद ही नहीं था कि ऑन कर दूँ, लेकिन अभी देखिए मैंने बोला कि ये खिचड़ी बनाना है तो उसमें तो मैं देर नहीं करूँगी और मैं झटाक से कैमरा के आगे ऑन करके खड़ी हूँ और मैं आज खिचड़ी बनाकर ज़रूर से ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और सुबह का जो नहीं दिखाया है, दही चूड़ा और तिलकुट नहीं दिखाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, अब चलिए मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब शाम हो और मम्मी खिचड़ी बनाए। और आज मैं खिचड़ी बनाने में लेट कर रही हूँ और सभी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ मैंने खिचड़ी बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री इकट्ठा किए हैं और मैं कैसे खिचड़ी बनाऊंगी और खिचड़ी के साथ हम कौन सा आइटम खाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगी। खिचड़ी के साथ साथ हम चोखा और चटनी भी बनाएंगे, उसके साथ दही भी रहेगी, इसलिए और पापड़ भी रहेगी। और आप लोग भी चलिए मेरे साथ खिचड़ी मैं कैसे बनाऊंगी वो आप लोग देखने चलिए। दोस्तों, हम खिचड़ी बनाने के लिए सब सामग्री को इकट्ठा कर लिए हैं, तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं खिचड़ी के लिए कौन कौन से सामग्री को मैंने इकट्ठा किया है। तब इधर देखिए दोस्तों, खिचड़ी में पड़ने वाले सब्जियां फूल गोभी, पालक साग, गाजर, आलू, ये मूली, टमाटर, बीन्स और एक छोटा प्याज कटा हुआ और 2 पीस हरे मिर्च। इसके अलावा यहाँ मटर, धनिया पत्ता, जीरा मिर्च के छौंकने के लिए, और दाल जो भूंजी हुई है मूंग दाल है, हल्दी, मसाला, जीरा गोलकी मिर्च है और घी है, उसके बाद नमक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन मिर्चा और जीरा गोलकी और तेजपत्ता है। ये तेजपत्ता मैंने इसमें ना पीस कर इसमें पीस दी हूँ अलग से। तो और इसके अलावा 1.25 किलो कम से कम चावल है, अरवा चावल है। तो चलिए अब खिचड़ी बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं खिचड़ी आज के दिन कैसे खिचड़ी बनाती हूँ। और सभी बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाती हूँ। सरसों का तेल भी है, सरसों के तेल के बिना तो खाना नहीं बनेगा, इसलिए मैंने तेल बताना भूल गई, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। तेल, सरसों का तेल हम थोड़ा डाल देते हैं इसमें, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं। आप लोग का कैसा मकर संक्रांति बीता वो आप लोग जरूर से जरूर बताइए, हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। और आज के दिन तो कितने लोग घूमने भी जाते हैं और पिकनिक भी करते हैं। हम लोग तो घर में ही सुबह से ही संक्रांति की तैयारियों में लगे हुए हैं और फिर घर में शाम को खिचड़ी बना रहे हैं। चलिए, तेल अब गर्म होने वाली है। भगवान करे अच्छा खिचड़ी बन जाए मेरा आज के दिन। खिचड़ी अच्छे बनेंगे तो सभी उंगली चाट के खाएंगे।
जीरा और मिर्च के फोरन डाल दिए हैं। थोड़ा तेजपत्ता डाल देती हूँ और प्याज भी डाल देती हूँ। इस तरह से प्याज को भूनते हैं ताकि ब्राउन हो जाए। आज सुबह मैं मंदिर चली गई थी, थोड़ा सोचा कि आज संक्रांत है तो क्यों न मंदिर चला जाए, तो मैं चली गई थी मंदिर और थोड़ा प्रणाम कर ली थी। तो सुबह की जो तैयारियां थी वो मैं आप वीडियो में नहीं दिखा पाई। आज के दिन पता है पतंग भी उड़ाया जाता है। हम लोगों ने दोपहर के टाइम में सब सारे परिवार छत पर पतंग उड़ाने के लिए चले गए थे। बहुत मजा आया। देखिए प्याज पूरे भूंज कर ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं तभी सब्जियों को डालूंगी। इस तरह से सभी सब्जियों को डाल के अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि ये लाल हो जाए और देखने में अच्छा लगे। मटर को अंतिम में डालेंगे। क्या बोलना है? अब मैं जा रही हूँ चूल्हे पर, थोड़ा पानी चढ़ा देती हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। सब्जी तो भून रही हूँ, अब इधर मैं पानी चढ़ा देती हूँ। चूल्हे पर मैंने तसला को चढ़ा दिया है। अब सब्जी पक ही चुकी है। अब इसमें थोड़ा मटर डाल देते हैं। मटर डाल देने से बात अलग ही हो जाती है। इसका आनंद तो हम ठंडे के दिन में ही ले सकते हैं। मटर, छेमी, फूल गोभी, गाजर, इन सभी चीजों का आनंद हम लोग ठंडे के दिन में ही ले सकते हैं। अब एक बार और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर देती हूँ। इसके बाद इसे बर्तन से ढक देती हूँ और जब दोबारा बर्तन खोलेंगे तो हम इसमें मसाला डालकर भून देंगे। अब ढक्कन को उठाते हैं और इसमें जो आवश्यक मसाले लगते हैं वो सब मैं डाल देती हूँ। ये तो मैंने बताया है, अदरक, लहसुन, मिर्च और जीरा गोलकी इसमें है। इसके बाद इसमें दालचीनी और इलायची भी है। दालचीनी इलायची डालने से खिचड़ी में स्वाद बढ़ जाता है, तो मैं इसे डालती हूँ। तेजपत्ता पिसा हुआ, सभी मसालों को मैं पीस लेती हूँ। पिसा हुआ मसाला का स्वाद कुछ अलग ही टेस्ट होता है। अब इसके बाद 1 चम्मच हल्दी, फिर थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसके बाद खिचड़ी बनाने वक्त भी हम हल्दी डालेंगे। इसके बाद इसमें है, इस मसाले में है धनिया, जीरा, गोलकी और मिर्च है। और इसके अलावा इसमें सौंफ भी है। तो इसे मैं डाल रही हूँ, कम से कम नहीं भी तो 2 चम्मच डाल देती हूँ। और मसाला मैंने अभी डाला है खिचड़ी में, मैंने सब्जी भूनने वक्त तो आधा चम्मच मसाला डाल देते ताकि मसाला में नमक का स्वाद आ जाए।
इसे भून लीजिए ताकि जो कच्चा मसाला है वो भुंजा जाएगा। देखिए अब सब्जी भून चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो मूंग का दाल है जो मैंने पहले से ही भून कर रख दी थी, तो उसे मैं अब सब्जी में डालने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम सभी सब्जियों के साथ मूंग के दाल को फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसे थोड़ा और फ्राई करने के लिए थोड़े देर के लिए कम से कम 2 मिनट ढक के रखती हूँ। देखिए अब ये पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। सब्जी के साथ दाल भी मिक्स करके मैंने भून दिया है, वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसे जिस तसले में मैंने पानी चढ़ाई थी उसी तसले में मैं सभी सब्जी और दाल को डाल देती हूँ। अब मैं छोटे वाले गैस से उतार कर मैं बड़े वाले चूल्हे पर रखती हूँ ताकि जल्दी से खिचड़ी बन जाए और बच्चे लोग का इंतजार खत्म हो जाए। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा और हल्दी डाल देती हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाए। इसके बाद 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। बड़ा परिवार है ना, तो बड़ा परिवार में कुछ ज्यादा ही खिचड़ी बनाना पड़ता है, इसीलिए सभी सामग्री डालनी पड़ती है। तो 2 चम्मच नमक मैंने डाल दिया। अब इसके बाद इसमें बची हुई टमाटर को मैं डाल रही हूँ। अब दाल और सब्जी को भूंजकर मैंने जो गरम पानी आगे से किए थे तो उसे अब मैं ढक देती हूँ ताकि यह अच्छी तरह से उबल जाए। और मैं चलती हूँ अब चावल को धो लेती हूँ। चलिए अब हम जो चावल है निकाल कर रखे हैं, इसे सुबह ही हमने चुन लिया है और साफ भी कर लिया है, झाड़ भी लिया है। तो देखिए कितने साफा चावल हो चुके हैं। तो चलिए हम इसे धो लेते हैं। अब इसे धो लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और कटी हुई जो 2 मिर्च रखे थे उसे भी डाल देती हूँ। ये खिचड़ी बहुत खास होता है और इसका स्वाद भी बहुत अलग होता है। पूजा त्योहार के दिन तो खिचड़ी बनाने का बात ही अलग होता है। अब इसे मैं ढक देती हूँ। अब इसे ढक देती हूँ और मैं चावल को धो कर रख लिया है। अब इसे मैं रख देती हूँ। जब ये उबलेगा, पूरी अच्छी तरह से उबल जाएगी, तब मैं चावल को डाल दूँगी। चलिए अब खिचड़ी तो मैंने तैयारी कर ही लिए हैं, अब वो कुछ समय में तैयार हो ही जाएगी। तो उसके साथ खाने के लिए तो मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना, जो खिचड़ी खाने में मजा लगेगा। तो चलिए मैं चोखा और पापड़ की तैयारी कर लेती हूँ और उसके साथ अलग से दही रहेगी और चटनी भी रहेगी। देखिए चोखा बनकर तैयार हो चुका है, ये अच्छी तरह से भूंज गया है और अब मैं इसे ढक देती हूँ। और खिचड़ी में थोड़ा पानी बाद में लगेगा जो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी चढ़ा देती हूँ। देखिए जो चूल्हे पर मैंने चढ़ाया था थोड़ी देर पहले, दाल और सब्जी जो एक साथ मिला करके मिक्स खिचड़ी के लिए
उबालने के लिए चढ़ाया था, वो अब तैयार हो चुकी है। ये पूरी तरह से उबल चुकी है। अब इसे मैं नीचे रखती हूँ तसले को। पानी भी गर्म हो चुका है। अब जो चावल हम धो के रखे थे उसे हम खिचड़ी में डाल देते हैं। इस तरह से मैंने चावल को डाल दिए। अब इसे चला दिए। अब इसे पकने के लिए कम से कम 20 मिनट छोड़ दूंगी। पकने के लिए कम से कम 20 मिनट इसे छोड़ दूंगी। इस तरह से ढक कर रख देते हैं। और इधर मैंने चोखा को अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं और इधर पापड़ भी तल लिए हैं। पापड़ को भी तल लिया है। इसे मैं एक प्लास्टिक में पैक करके रखी हूँ, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो इसमें हवा लगेगी और ये गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे उतार देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि खिचड़ी ठीक से घुल जाए। गरम पानी जो मैंने करके रखा था उसे मैं इस खिचड़ी में डाल दी हूँ, ताकि खिचड़ी ठंडा होने के बाद चिपकी हुई ना बने, फरहर बने। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं कलछुल को धो करके चढ़ाती हूँ गैस पर। इसे पोंछ लेती हूँ एक कपड़े से। और इसके बाद इसे बाहर देती हूँ, खिचड़ी को ढक देती हूँ। अब मैं इस तो जो 1 चम्मच घी है इसे मैं गरम करके खिचड़ी में छोंक कर डाल दूंगी। अब अच्छी तरह से ये गल गई है घी। अब इस घी को मैं इस खिचड़ी में डाल देती हूँ ताकि खिचड़ी सुगंधित हो जाए और खाने में अच्छा लगे। मुझे तो बहुत सुगंध आ रही है। अब इसमें ये गरी जो अभी अभी कद्दूकस करके रखे हैं इसे खिचड़ी में डाल देते हैं। और इसके बाद धनिया पत्ता डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है और उसके साथ बने आइटम भी तैयार है। खिचड़ी, चोखा, आंवले की चटनी, पापड़ और दही और फूल गोभी की सब्जी, फूल गोभी, आलू और मटर की सब्जी है जो मैंने सुबह को बनाई थी। अगर आप लोग को हमारा खिचड़ी पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए खिचड़ी कैसी लगी। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने घर में माता पिता बहनों के साथ भी शेयर कीजिए। अब तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।